ओके जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। 1 सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, 1 सेकेंड। तो जल्दी से पहले मुझे ये बताएं कि लास्ट लेक्चर में हमारे क्या डिस्कशन हुई थी, क्या टॉपिक था हमारा। जल्दी से मुझे आंसर करें। आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से हम फोटोशॉप के ऊपर वर्क करने वाले थे। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था आपको कि हम फोटोशॉप के ऊपर वर्क करेंगे। हम जो है वो अभी साथ साथ हमें फोटोशॉप को भी लेकर चलना है। ऐसे नहीं है कि हम इलस्ट्रेटर जो है उसको नहीं यूज करेंगे, हम उसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, हम फोटोशॉप को भी साथ साथ लेकर चलेंगे। ओके। फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना सिखाएं। फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना ऑफ कोर्स आपको बताऊंगी, लेकिन हम जो सेशन हम करेंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर, देन मैं आपको वो बताती हूँ फोटोशॉप के। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं। हम अगर टाइम बचा तो मैं आपको आज के ही सेशन में बता दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम, अच्छा स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की अपनी। ओके जी। ओके, फोटोशॉप हम आज यूज करेंगे। फोटोशॉप बेसिकली हमारा जैसे आपका एडोब इलस्ट्रेटर है वैसे ही आपका फोटोशॉप है, लेकिन इसके अंदर अब किन चीजों के लिए यूज किया जाता है सेम वैसे ही इसका फ्रंट डैशबोर्ड है इसका। ठीक है, इंटरफेस इसका सेम टू सेम वैसे ही रिसेंट से फोटोज प्रिंट सब कुछ इसका ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर फ्रंट पर जो है वो सेम है। ठीक है। अब चेंजिंग कहाँ पर आती है? चेंजिंग बेसिकली यहाँ पर आती है कि ये जो है ये लेयर्स के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, लेयर्स बाय लेयर्स हमें वर्क करना होता है, लेकिन फोटो एडोब इलस्ट्रेटर में हमें ऑटोमेटिकली लेयर्स जो होती हैं वो सिलेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जरा सा हमें बाउंड होकर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि लेयर्स के ऊपर करना पड़ता है। अब वेडिंग पिक्चर्स वगैरह हो गई, एडिटिंग वगैरह हो गई पिक्चर्स के अंदर, वो तमाम की तमाम चीजें किसके अंदर होती हैं? एडोब फोटोशॉप के अंदर होती हैं। ठीक है। तो मेन डिफरेंस जो था वो यही है कि आपकी लेयर्स के इसके ऊपर वो होता है, लेयर्स का डिफरेंस है बस। ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा पिक्सेल्स फेस है। ठीक है, और वो जो हमारा सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर है वो हमारा वेक्टर फेस है। ठीक है, ये चीज भी आपने जरा माइंड में रखनी है। सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एडोब की फैमिली से ही दोनों बिलोंग करते हैं, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जब आप डिजाइनिंग करते हैं, किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो दोनों सॉफ्टवेयर आपके साथ साथ चल रहे होते हैं, एक चीज यहाँ एक चीज वहां, इस तरह हो रही होती है। ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है। 1080 बाय 1080 हमने पेज ले लिया, मिलीमीटर सेंटीमीटर्स। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर अवेलेबल है, तो कोई भी एक चूज कर लें, नेम रखें इसका, और यहाँ पर क्रिएट डॉक्यूमेंट जो है वो कर दें यहाँ पर। बेटा स्टार्ट करते हैं, मैं जरा सा लैपटॉप को चार्ज कर लूँ।
और राइट जी, ठीक है। इसके अलावा अब फोटोशॉप के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यही जो मेन डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर पेन टूल यहाँ पर भी यूज होगा, वहां पर भी यूज होगा, डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज होगा पेन टूल, ठीक है। कटिंग करने के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए पेन टूल को यूज किया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो मैं शॉर्टकट कीज आपको बता रही हूँ, वो आपने जो है वो देख लेनी है। जो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगी, शॉर्टकट की आपको नहीं बताऊँगी, इट्स मीन के वो आपके एडोबी इलस्ट्रेटर वाली सेम होगी आपकी, ठीक है? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स है। सेटिंग्स विंडोज़ में आपके पास यहाँ पर ये जो लेयर है हमारे पास विंडोज़ में यहाँ पर, ठीक है? विंडोज़ में लेयर्स है हमारे पास, लेयर्स ओपन करेंगे तो यही वाली चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी और लेयर बाय लेयर हमने वर्क करना होगा। अब लेयर्स के साथ हमने किस तरह से प्ले करना है, ये चीज़ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा-सा इसका ओवरव्यू दूँगी, देन उसके बाद हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आपके पास मेबी ये छोटा टैब ओपन हो, यहाँ पर बड़ा आपको फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो ये एक चीज़ भी हो सकती है, तो इस ये देखकर आपने घबरा नहीं जाना, तो चीज़ों को ज़रा इधर-उधर देख लिया करें थोड़ा-सा कि क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? चीज़ों को ज़रा इधर-उधर भी देख लिया करें, एक ही चीज़ पर नज़र मत रखा करें कि ये चीज़ नहीं हो रही तो बस नहीं हो रही, ओके हो गया है। तो इसके अलावा इधर-उधर भी ज़रा देख लिया करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन को अगर हम प्लस करते यहाँ पर क्लिक करते जाएँगे, ये यहाँ पर क्लिक हो रहा है, ठीक है? और ये लेयर्स जो हैं वो ऊपर बनती आ रही हैं, ठीक है? लेयर्स जो हैं वो हमारे पास बन रही हैं फ़ौरन से और अब हमने क्या करना है यहाँ पर लेयर्स को डिलीट एक तो हम कर सकते हैं, ठीक है? लेयर बाय अब इस लेयर को ये सिलेक्ट की हुई है, इसके ऊपर वर्क करेंगे, इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, इससे वर्क करेंगे, ठीक है? इसी तरह हम जो है सब लेयर्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है? अब इन लेयर्स को वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर हम इन्हें वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके जी, इसे अब हम डिलीट करते हैं। ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करें, येस करें यहाँ से। ये हमारे पास डिलीट हो गई हैं। एक और बनाते हैं, अब उसके ऊपर हम अपना जो वर्क है वो करते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा सिलेक्शन टूल है, ठीक है? सिलेक्शन टूल आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमारे पास ब्रश टूल अवेलेबल है। ब्रश टूल इसका जो फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ब्रश टूल का बताऊँगी किस तरह से हमने यूज़ करना है। ज़ूम इन ज़रा कर लेते हैं। ये फ़िलहाल ये वाला ब्रश टूल नहीं हमें चाहिए, हमें ज़रा बेसिक सा ब्रश टूल चाहिए, ये ज़रा एडवांस मैंने लास्ट टाइम मेरे ख़्याल से स्टूडेंट्स को डाउनलोड करवाया होगा, तो ये वहाँ पर होगा। तो अभी हमें जर्नल ब्रशेज़ में जाकर जर्नल ब्रशेज़ के अंदर हमें डिफरेंट ब्रशेज़ कोई बेसिक सा ब्रश देखते हैं। चलें, ये हमारा बिल्कुल सॉलिड है, तो इसका जो हार्डनेस देखें, इसकी हार्डनेस बहुत वो है, तो अब हम इसकी हार्डनेस ज़रा कम करते हैं, तो अब लगा कर देखते हैं, अब देखें। ठीक है? सेम ब्रश है लेकिन ज़रा हमने इसको हार्ड कम किया है तो ये देखिए इस तरह का आ गया धब्बा टाइप एक चीज़ जो होती है, स्प्लैश टाइप, ठीक है? वो चीज़ हमारे पास एक आ गई है। अब इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से आप जो है वो वर्क करती हैं, ज़रा-ज़रा सी अब लुक जो है वो 3D टाइप में भी कन्वर्ट हो रही है, ऑलराइट? चलें जी। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ये हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बन गया, रेडी हो गया ये हमारे पास, ठीक है? ये हमने किस लेयर के ऊपर काम किया, ये हमने इस लेयर पे काम किया, कंट्रोल ज़ेड करेंगे, बैकस्पेस करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर जो है यह आपको मल्टीपल बैग्स प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? मल्ट कंट्रोल ज़ेड से मल्टीपल बैग्स प्रोवाइड नहीं करता इसलिए ध्यान से वर्क करना है और ये ना हो कि आपका काम जो है वो आपका खराब हो जाए, फिर आप मल्टीपल बैग्स उसे करें और वो फिर आपका नहीं होगा, ठीक है? इस तरह आपने इसके साथ प्ले करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये हमने ब्रश टूल ही दोबारा लेते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये यहाँ पर ब्रशेज़ यहाँ पर कर लिए हैं। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पर इसे ये देखिए ये आपको आई बनी हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आई हिडन हो गया, ठीक है? ये हाइड हो गई है चीज़। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये देखिए इसको दोबारा से अनहाइड करें, हाइड करें, इसके ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे, तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो भी रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम स्प्लैश रख देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से यहाँ पर नीचे आएँगे ज़रा, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी कलर आप लेना चाह रहे हो, यहाँ से आप कलर लेंगे, ये देखिए कलर आ गया। अब जितने स्प्लैश आप यूज़ करेंगे,
उन तमाम के तमाम स्प्लैशेस को आप क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर उन्हें रेड कर देंगे, ठीक है? जब आप उन्हें रेड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो रेड किया हुई चीज़ है सारी, वो तमाम की तमाम आपकी स्प्लैश है, ठीक है? 1 सेकंड। ओके। चलिए ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ, ऑल क्लियर है? ऑल राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इससे हम सिलेक्शन टूल ज़रा लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन टूल की मदद से अब हमने क्या करना है यहाँ पर बेसिक शेप्स ऐड करेंगे। उससे पहले हम एक जो है वो शेप यहाँ पर ये एक यहाँ पर लेयर हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेयर हम न्यू एक करते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस लेयर। तो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग शेप्स ले लिए हमने राइट क्लिक करके यहाँ पर ये एक शेप ले ली फॉर एग्जांपल हमने एक एलिप्स टूल ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इसे बना लेते हैं यहाँ राइट क्लिक करें देन अगेन और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएं शिफ्ट प्रेस करें एग्जैक्टली ट्रायंगल बनाएं इसके बाद जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप इजीली बना सकते हैं अब हमने क्या करना है यहाँ पर ये आपको स्ट्रोक नजर आ रही है क्लिक करें स्ट्रोक पर और इसे यहाँ से नन करना चाह रहे हैं नन कर दें जो भी आप कलर लेना चाह रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं यहाँ से आप इसको कर सकते हैं इसके अलावा अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लेयर सिलेक्ट होगी इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर इट्स मीन हम इसको उठा सकते हैं हम इसे उठा सकते हैं हम इसको भी उठा सकते हैं नीचे वाली लेयर को भी उठा सकते हैं नीचे वाली लेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा देखें जरा नीचे क्लिक करेंगे यहाँ तो इस स्प्लैश पर आ गया क्योंकि हमने स्प्लैश पर क्लिक कर दिया ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट लेकर आते हैं टेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट लेते हैं लिखते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल टाइप टूल ठीक है हॉरिजेंटल टाइप टूल यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हमारी हैं ये बेसिक शेप्स है हमारी तो हम इसको यहाँ पर बेसिक शेप्स ही लिखेंगे तो इसे अब हम बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कंट्रोल टी देन इसको हम बड़ा कर देंगे ओनली क्लिक एंड ड्रैग से हम इसे बड़ा करेंगे अब देखिए कंट्रोल टी टी फॉर टाइगर ठीक है टी फॉर टाइगर वाला टी जो है वो हमने यहाँ पर यूज किया है कंट्रोल टी यूज किया है बड़ा छोटा करेंगे जब भी किसी पिक्चर को किसी भी शेप को किसी भी चीज को फोटोशॉप में बड़ा छोटा करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप वहां पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे देन आप उसे उनके हैंडल्स के साथ आप उन्हें बड़ा छोटा करेंगे ठीक है कलर ये हो गया अब हम आते हैं कलर के ऊपर कलर हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रायंगल को चूज करते हैं यहाँ पर क्लिक किया लेयर सिलेक्ट होगी जो भी चीज आपने बेटा करनी है उसके ऊपर आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो लेयर आपकी सिलेक्ट होगी देन आपने वर्क करना है अदरवाइज नहीं वर्क करना आपका काम खराब हो सकता है ठीक है इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है ठीक है डू प्रैक्टिस ऑन इट आपने बहुत ज्यादा बेटा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे देन आपका हाथ यहाँ पर सेट होगा ग्रिप बनेगी आपकी देन आप वर्क कर सकते ये आपका इलिस्ट्रेटर से ज़्यादा इजी है ये सॉफ्टवेयर ठीक है इसका जो ज़्यादा यूज़ होता है आपको अपनी रियल लाइफ में अपने क्लाइंट्स के साथ आपको इस सॉफ्टवेयर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है और यही यूज़ हो रहा था ये जो आपके सामने चीज़ें बन रही हैं सिर्फ यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं ठीक है तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना आपने सीखना है कलर्स करेंगे कलर्स के लिए हमारे पास ये देखें 2 कलर्स हैं जैसे वहां पर होते हैं लेकिन कलर करने का तरीका टोटली डिफरेंट है ठीक है कैसे करेंगे जैसे आपके हाथ में 2 कलर्स पकड़े हुए हैं दोनों हाथों में आपके दोनों कलर्स पकड़े हुए हैं ठीक है अब ये ऊपर वाले जो करते हैं ऊपर वाला कलर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कलर चूज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कलर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ओके करते हैं इसे हमने ये कलर ले लिया लेयर भी सिलेक्ट है ट्रायंगल की बट इसके अंदर कलर नहीं आया क्यों नहीं आया इसके अंदर कलर कलर लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर
अब गौर से देखना है, लिख लेना है अपने नोट्स के अंदर। ऊपर वाला कलर लाने के लिए Alt और बैक स्पेस प्रेस करेंगे आप, ठीक है? ऊपर वाला कलर लाने के लिए आप Alt एंड बैक स्पेस प्रेस करेंगे। नीचे वाला कलर लाने के लिए अभी देखते हैं, नीचे कलर लेकर आते हैं पहले और फिर उसके बाद देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला कलर ले लिया, ओके करते हैं यहाँ से। नीचे वाला कलर लाने के लिए आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम और कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है? कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे, बैक स्पेस आपके कीबोर्ड पर है, ठीक है? कंट्रोल एंड बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आपके कलर्स आ चुके हैं उसके अंदर और अब हम इसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, कलर्स की समझ आ गई है आपको? येस लिखकर मुझे आंसर करें जल्दी से, येस और नो लिखकर आंसर करेंगे जल्दी से। कलर्स की आपको समझ आ गई है, ऑलराइट, गुड, दैट्स गुड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, शेप्स में ही फर्दर चलते हैं। शेप्स में हमारे पास एक टूल अवेलेबल है, कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल हम लेते हैं यहाँ पर और यहाँ ऊपर ज़रा देखेंगे फ्रंट पर, यहाँ पर टॉप पर। तो यहाँ पर एक एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर टूल्स ओपन हो जाएँगे यहाँ पर और वाइल्ड एनिमल, लीफ ट्रीज़, ठीक है, बोट्स हैं, फ्लावर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जो भी बनाना चाह रहे हैं वो हम बना सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल बोट लेना चाह रहे हैं, एनिमल कोई भी लेना चाह रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एनिमल हमने ले लिया है। शिफ्ट प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे और इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है? तो अब हम इसके साथ फर्दर किस तरह से प्ले कर सकते हैं, इसे ज़रा लेकर आते हैं यहाँ पर। फर्दर इसके साथ हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं, आपने ये बना लिया, इसके ऊपर डिफरेंट कलर करना चाह रहे हैं, आप कोई शेप बनाएँ इसके ऊपर, पेन टूल की मदद से कोई चीज़ बनाएँ इसके ऊपर और आप उसके अंदर कलर ऐड करें या आपको एक शेप आपको मिल गई है, उसके अंदर जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कलर आइज़ बनाना चाह रहे हैं, फिर बनाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, वो आप उसको कर सकती हैं यूज़, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल ये देखें यहाँ पर इसको लेकर आते हैं, इन सब चीज़ों को एक-दूसरे के ऊपर-नीचे हमने रख दिया है, ठीक है? लेयर्स को एलिप्स टूल का सबसे ऊपर लाना चाह रहे हैं, क्लिक एंड ड्रैग करें यहाँ पर ऊपर लेकर आ जाएँ। ये ऊपर आ गया, ठीक है? इसी तरह नीचे लेकर जाना चाह रहे हैं, सबके नीचे ले जाएँ और बल्कि ये है रेक्टेंगल ये है, इसके नीचे ले जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है, उसे सबसे ऊपर लाना चाह रहे हैं, तो ऊपर ले आएँ यहाँ पर, ठीक है? ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ऊपर आ गए। अब क्या करना है हमने, ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है? यहाँ तक हमने किस तरह से चीज़ों को लेकर जाना था, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम इनको कॉपी करते हैं ज़रा, कॉपी करने का तरीका यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट है। कॉपी कैसे करेंगे? आपने यहाँ पर इसे कॉपी करना चाह रहे हैं और तो कैसे कॉपी करेंगे? कंट्रोल जे करेंगे। क्लिक किया इसके ऊपर, कन लेयर सेलेक्ट हो गई यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसको कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और अब ये कॉपी हो चुका है, हम इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये मूव किया है। ठीक है, कंट्रोल जे किया, जितना मर्ज़ी से मूव करना चाहें यहाँ पर हम इज़िली मूव कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं, ये आपकी बेसिकली असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। और इसके अलावा अब हम करेंगे, पिक्चर को एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर पिक्चर एक लेते हैं, आप कहीं से भी पिक्चर को ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अनस्प्लैश का आपको आइडिया है, उसके ऊपर से आप पिक्चर जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप उस पिक्चर को यहाँ पर लेकर आएँगे। लेकर आने का तरीका क्या है, यहाँ पर सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करें, यहाँ पर पिक्चर लेकर आएँ। पहले तो आप यहाँ करते थे ना प्लेस, अब आप यहाँ करेंगे, ठीक है? इस फाइल के साथ आप कंट्रोल प्लस का साइन आ रहा है, अब छोड़ दें इसे, रिलीज़ कर दें इसको और यहाँ पर हम इसे लेकर आ गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट फाइल में हमारे पास ये ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे, सबसे पहले कंट्रोल जे कर लें, इसकी कॉपी ले लें यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ओके, यहाँ पर आपके पास एक लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको बैकग्राउंड के पास, ठीक है? बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा है, उस लॉक का क्या मतलब है, आप लेयर को मूव नहीं कर सकते। लेयर को कहीं पर भी, ये देखें, मैं इस पिक्चर को उठाकर कहीं लेकर नहीं जा रही कहीं पर, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। इस लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लॉक खत्म हो चुका है, ठीक है? कंट्रोल ज़ेड करेंगे,
ये लॉक लगता कैसे है? इस लेयर को ज़रा लॉक करके देखती हैं। ये देखिए अभी इस लेयर को हमने अनहाइड किया, ये देखें ये लेयर उठाई जा रही है। इस लेयर को भी ज़रा लॉक करते थे, यहाँ पर इस लेयर को लॉक किया है सिर्फ़। अगर ओवरऑल लेयर्स को लॉक करना चाह रहे थे यहाँ पर ये ऑल लॉक ऑल पर, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे, एक लेयर को करना चाह रहे हैं लॉक तो इसे करें। तो लॉक कर लिया, अब हम क्या करेंगे कंट्रोल एम बल्कि कंट्रोल एम नहीं हम यहाँ से एडजस्टमेंट सारी ले लें। विंडोज़ में जाकर एडजस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये हमारे पास कंट्रास्ट आ गया, कंट्रास्ट अब हम करेंगे इसको, ठीक है? जितना भी कंट्रास्ट करना चाह रहे हैं वो आप करके देख लें यहाँ पर, जैसे आपको चीज़ें जो हैं वो बेटर लगें, आपने वो चीज़ें यहाँ पर कर लेनी है, ठीक है? ये देखिए अब, ये हमने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रास्ट कर लिया है, फिर से एडजस्टमेंट में जाएँगे, यहाँ पर हमने लेवल्स के ऊपर देखा है लेवल्स के ऊपर ज़रा देखें यहाँ पर ये लाइट कलर हो रहा है देन फिर से लाइट हो रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? ये अब सारे आपने ट्राई कर लेने। इसके अंदर आपको डे टू नाइट, नाइट टू डे भी आपको चीज़ें मिल रही होंगी, किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कलर्स के ज़रिए ही सिर्फ़, ठीक है? ऊपर इस कंट्रोल एम ये था, इसकी शॉर्टकट की है कर्व में जाने के लिए। ऊपर करेंगे तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, नीचे करेंगे यहाँ से नीचे अगर करेंगे, तो आपके पास एक डेप्थ सी क्रिएट हो रही है, ठीक है? एक आपके पास डेप्थ सी क्रिएट हो रही है। ठीक है? अब हमने क्या करना है एडजस्टमेंट में जाएँगे, एडजस्टमेंट में हमारे पास यहाँ पर सॉरी एडजस्टमेंट में हमारे पास फर्दर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में अब हमने क्या करना है यहाँ पर ट्राई करें देखिए हमें यहाँ पर ज़रा करें ये देखें ज़रा कलर चेंज सा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? लाज़मी नहीं है आपने पिक्चर यही लेनी है, इससे रेलेवेंट पिक्चर लेनी है, नो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हैं। आप गूगल से लें, आप अनसप्लैश से लें क्योंकि हाई रेज़ोल्यूशन पिक्चर्स वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेंगी। तो पिक्चर आप लेंगे, उसके बाद आप उसको यहाँ पर लाएँगे और उसके ऊपर एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आपने वो पिक्चर ऐसे ही सबमिट करवानी है बिफोर एंड आफ्टर के नेम से, ठीक है? आपने उसके साथ बिफोर एंड आफ्टर नेम लिखना है। अच्छा, सैचुरेशन में अब हमारे पास कलर चेंज हो सकते हैं। सी यहाँ पर पिंक कलर की हमारी जो कार है वो पिंक कलर की हो गई है। ओवरऑल जो बैकग्राउंड है वो हमारा डिफरेंट कलर का हो चुका है। यहाँ पर देखें ये डिफरेंट कलर का हो गया है। ठीक है? इस तरह चीज़ें आपकी जो हैं वो तमाम की तमाम चेंज हो जाएँगी। यहाँ पर आप लाइट डिम कर सकते हैं, ठीक है? डिम लाइट करना चाह रहे हैं जैसे कि आप डे टू नाइट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सूरज लाना चाह रहे हैं, ठीक है? सनसाइट आप करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इज़िली इसके अंदर कर सकते हैं। ये सारा आपने जो है वो चेक कर लेना है। अब हम इसे क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन लेयर्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं और अब हम क्या करेंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ लेयर 1 तक। इन्हें कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है? कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और इसे हम मर्ज कर लेंगे, मर्ज करने के बाद आप एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? अब हमने क्या करना है यहाँ पर सिंपल इसे ज़रा मैच करते हैं दूसरे के साथ जो हमारा पहले था, तो हम ज़रा यहाँ पर इसको ले जाते हैं, ठीक है? इसे बैकस्पेस ज़रा कर देते हैं ताकि हमारे पास नीचे स्पेस रह जाए। अब इसे ज़रा हाइड करें और इसको ज़रा अनलॉक करें और इसको उठाकर यहाँ ले जाएँ। क्लिक एंड ड्रैग करके हम इसको यहाँ ले जाएँगे। अब आपने इनके ऊपर टेक्स्ट लिख देना है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? जैसे ये बेसिक शेप्स लिखा हुआ है, आपने इसी तरह यहाँ एक के ऊपर एक साइड पर आपने लगाना है बिफोर और एक साइड पर आपने लगानी है पिक्चर आफ्टर की। ठीक है? बैकग्राउंड बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अब देखें इसके अंदर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? ठीक है? इस तरह आपने पिक्चर्स के कलर्स वगैरह पिक्चर्स की इस तरह आपने एडिट कर देने हैं। ठीक है? ये एक चीज़ हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है फर्दर
यहाँ से हम अब हम ज़रा फर्दर अपने टूल्स यूज़ करते हैं और फर्दर अपनी इसको लेकर चलते हैं अपनी असाइनमेंट को। अब आपकी एक असाइनमेंट तो आपको समझ आ गई है, फर्दर असाइनमेंट जो है वो यहाँ पर मैं आपको फर्दर बताती हूँ अभी, ठीक है? गाइड करती हूँ। आपने कोई भी पिक्चर लेनी है, ठीक है? कहीं जो भी पिक्चर आप लेंगे उसको आपने कट करना है, ठीक है? कट किस तरह से करेंगे? पेन टूल की मदद से आप उसे कट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास पेन टूल ये हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? पेन टूल है, यहाँ पर पेन टूल हमने ले लिया। करने का तरीका जो है वो एग्ज़ैक्टली सेम है पेन टूल का, जैसा आपका इलस्ट्रेटर पे था, सेम एज़ इट इज़ वैसा ही आपका यहाँ पर है, ठीक है? बस एक डिफ़रेंस है, छोटा-सा डिफ़रेंस है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। स्ट्रेट के लिए तो आप सिंपल क्लिक-क्लिक करते हैं ना, अब कर्व कर लिया, कर्व करके हैंडल्स भी ओपन हो चुके हैं, गौर से देखिए, फ़ोकस करें। यहाँ पर हैंडल्स भी ओपन हो चुके हैं। ये हम क्लिक कर रहे हैं, लेकिन हैंडल क्लोज़ नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे? ऑल्ट और क्लिक करेंगे, ठीक है? ऑल्ट और क्लिक करेंगे तो आपका हैंडल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ़ आपको ये करना है कि आपको ऑल्ट साथ में प्रेस करना है, अकेले क्लिक आपको नहीं करना। जिस चीज़ को भी आपने कट करना है, आपने बहुत एहतियात से आपने कट करना है चीज़ों को और ये जो है आपका करना किस तरह है, किस पिक्चर को आप लेंगे, जैसे अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बोट लेते हैं, समंदर से कोई बोट लेते हैं, तो उसको आप कट करके आप उसको फ़ॉरेस्ट वाली साइड पर ऐड कर देते हैं या कहीं पर आप आग कट करते हैं, फायर लाइक, ठीक है? आप आग लगाते हैं और उसके ऊपर आप किसी चीज़ को मतलब एक मैनिपुलेशन आपने क्रिएट करनी है, ठीक है? एक आपने एडवर्टाइज़मेंट जैसे एक चीज़ कट की होती है, इसको कट करके आपने वहाँ लगाना है, उसको कट करके और एक मज़ेदार चीज़ आपने बनानी है, जिस तरह आप कर सकते हैं किसी टूटा हुआ एग होता है, उसे आप उसको लेंगे, ठीक है? उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसके अंदर ग्रास ऐड करेंगे, कहीं से कट करेंगे ग्रास, उसके अंदर ऐड कर देंगे, उसके ऊपर फ्लावर्स ऐड करेंगे, कहीं से कट करेंगे फ्लावर्स उसके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है? अब ये चीज़ें सारी जो होती हैं, ये अब आपको करनी है, ठीक है? अब मैं वन बाय वन ये नहीं है कि मैं अब आपको गाइड करूँ कि ये आपने फ्लावर लेना है या मैं सबको वो डिवाइड कर दूँ कि आपने इसके साथ प्ले करना है, आपने इसके साथ प्ले आप यूनिवर्स के साथ प्ले कर सकते हैं, आप किसी भी गार्डन के साथ चीज़ें ले सकते हैं, आप फॉरेस्ट को प्ले कर सकते हैं, ठीक है? आप कोई प्लेन लें, ठीक है? और उसको वहाँ से लें और आप उसको फॉरेस्ट के अंदर उसको आप जैसे फेंका हुआ होता है, चीज़ फेंकी हुई होती है, उसकी बैक पर अगर आग लगी हुई है, उसके अंदर आग लगी हुई है, तो आग को कहीं से लें, उसके ऊपर लगाएँ, ठीक है? रियलिस्टिक चीज़ों को बनाएँ, जहाँ पर आपको फ़ील हो कि ये चीज़ जो है, ये ज़रा नकली सी लग रही है, पता लग रहा है कि एडिटिंग की हुई है। वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने ब्रश टूल यूज़ करना है, ठीक है? ये जर्नल ब्रश टूल जो हमारे पास थे यहाँ पर, जर्नल में ब्रश टूल जो थे वो हमारे पास, ये इसी काम के लिए हैं कि आप कहीं पर भी जैसे स्मोक कर दें, ठीक है? उस चीज़ को कवर अप करने के लिए स्मोक कर दें, जैसे मट्टी टाइप चीज़ होती है उसको वहाँ पर कर दें, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें जो है ना ग्रेइश से कलर ऊपर कर दें, मट्टी टाइप का कलर जो होता है वो आप कर दें, ठीक है? इस टाइप के कलर्स जो है वो उसके ब्रश टूल के अंदर लें और उसको लाइट सा उसकी हार्डनेस रखें और वहाँ पर ज़रा स्मोक टाइप चीज़ें कर दें ताकि वो चीज़ें फ़ील ना हो वहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं कवर अप करने के लिए इस तरह से आपने चीज़ों को एडिट करना है। तो अब मुझे ज़रा जल्दी से ये बताएँ असाइनमेंट की आपको समझ आ गई है? मैम ये कौन-सा ऐप है? बेटा ये फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। रहीला दैट्स गुड समझ आ गई है अगर आपको। बेटा रहीला के अलावा किसी और स्टूडेंट को समझ नहीं आई?
यस और नो में आंसर करें, नहीं समझ आई नो में आंसर करें। मैं आपको अगेन बताऊंगी, आई टेल यू अगेन, लेकिन आप नो में आंसर करें। अच्छा समझ आ रही है, ठीक है, ओके गुड। बेटा फोटोशॉप का वर्जन जो है वो कोई भी हो मेरे पास, डजेंट मैटर। आपके सिस्टम का रैम क्या है, इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है आपका सॉफ्टवेयर का ये जो है, आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है। ठीक है बेटा, अपने सिस्टम की रैम देखें, मैं कौन सा वर्जन यूज कर रही हूँ ये मैटर नहीं करता। मैं आपको बार बार सबको ये कह रही हूँ कि मैटर नहीं करती ये चीज कि आप मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करिए, आप जो है वो अपने सिस्टम के लिहाज से करें। मैं अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बड़ा वर्जन कर रही हूँ, 2023 कर रही हूँ और आपके पास 2017 हो रहा हो, आपके सिस्टम की इतनी स्पेसिफिकेशन ना, तो क्या करेंगे? कंपटीशन करेंगे। बेटा आप 2017 ही कर लें, ठीक है, उसको कंपैरिजन मत लेकर आए इस चीज के अंदर कि वो हाई लेवल का वर्जन है, ये लो लेवल का वर्जन है, तो ये तो मेरा काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। 2017 में भी आप काम कर सकते हैं, आप 2023 में भी वो काम कर सकते हैं, डिफरेंस नहीं है, इस चीज को भूल जाए कि कोई डिफरेंस है। ठीक है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत लाइट सा डिफरेंस है, एक आधे टूल का डिफरेंस होगा, उसके अंदर कोई खास डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है जी, ओके। मसूद ठीक है, आपको समझ नहीं आई, ओके सुल्तान, समझ, ओके ठीक है बेटा, मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ असाइनमेंट। आपकी असाइनमेंट जो है, आपने किसी भी पिक्चर को लेना है, उसके अंदर से चीजों को कट करना है, कट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको कहीं और पर प्लेस करना है। ठीक है, जैसे अब ये कार हम कट कर रहे हैं, इसको कहीं और पर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं और पर आपने एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, विदाउट स्टोरी आप काम नहीं करेंगे वहां पर। अब देखिए मैं यहाँ से इसको कट करती हूँ। कट करने का तरीका अब क्या है, हमने ये बना लिया, कंट्रोल आल्ट और इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, देन हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल आल्ट और इंटर प्रेस करेंगे, देन हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, इस तरह की इसकी सिलेक्शन होती है। और इसको अब हम न्यू पेज के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर न्यू पेज ओपन करते हैं और यहाँ पर हम उसको, उसका साइज है A4 साइज हम लेने की कोशिश करते हैं, इसका बैकग्राउंड भी जरा बनाते हैं। ओके, ये इसका बैकग्राउंड बन चुका है यहाँ पर, और इसे यहाँ से हाइड करते हैं जरा, और इसे भी जरा यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अब बैकग्राउंड लेकर आते हैं जरा, बल्कि यहाँ से हम ये चीज लेकर आते हैं, हमने इसको कंट्रोल J करके इसकी कॉपी कर ली, यहाँ पर कॉपी करने के बाद देन हमने इसको मूव करवाना है। कॉपी नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली वही चले जाएगा। इसे छोटा करते हैं, कंट्रोल T प्रेस करते हैं, और अब हम इसे छोटा करते हैं जरा, यहाँ पर लाकर इसे रखते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन टूल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लिखते हैं कि ये हमारी बस है, तो इट्स मीन ये बस स्टॉप है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा है क्योंकि हमारे पास टाइम जरा कम है, वरना मैं इसके साथ ये जो पर्सन है इसको भी मैं जरा कट करती यहाँ पर। ये क्या ओपन हो चुका है? ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट साथ में लिखते हैं यहाँ पर बस स्टॉप, और इसका कलर जो है वो भी हम जरा पिंकिश सा कलर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारा ये है बस स्टॉप, तो हम बस स्टॉप ही लिखेंगे, और इसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इसे भी जरा छोटा करते हैं। छोटा करने का प्रोसेस आपको पता लग गया है, किस प्रोसेस के जरिए आपने चीज़ों को छोटा करना है, बड़ा करना है। यहाँ पर लेकर आते हैं, अब हम लेकर आते हैं T4 टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के साथ हम इसका साइज़ जो है वो भी ज़रा छोटा, बल्कि हम ऐसे करते हैं, लेयर न्यू लेंगे। ठीक है? दूसरे टेक्स्ट के लिए लेयर आप हमेशा ही न्यू लेंगे, उस लेयर के ऊपर आप वर्क नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर ज़रा सिलेक्शन टूल लेते हैं, अब ज़रा न्यू लेयर लेते हैं, और अब ज़रा हम टेक्स्ट अपना लेते हैं। ठीक है? अब टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, छोटा भी कर लेंगे और साइज़ में ज़रा छोटा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 करते हैं।
और यहाँ पर हम टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट को आल्ट और अपर की प्रेस करके हम ऊपर लेकर आएंगे जरा, ताकि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर जरा सा हमारे पास मर्ज हो जाए। ये देखिए नीचे और भी हमारे पास टेक्स्ट था, ये देखिए कितना ज्यादा हमारे पास टेक्स्ट था, लेकिन हमें इतना टेक्स्ट नहीं बल्कि इतना टेक्स्ट ही चाहिए। इसका साइज हमें और कम करना चाहिए। 18 है तो हम इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हमें इतना ही चाहिए और यहाँ पर लाकर हम रख लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पर अब देखिए इन लेयर्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन लेयर्स को भी सिलेक्ट करके आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल इसे एक को अनसेलेक्ट करते हैं पहले दोनों को, अब इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। जरा एंड में हम इसको लेकर आते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, अब इसको कंट्रोल जे करते हैं और इसकी एक और कॉपी लेते हैं यहाँ पर और इसको हम जरा यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे टेक्स्ट लेते हैं और इसे यहाँ से कट करते हैं। बैक स्पेस, सिलेक्शन टूल लिया, दोबारा टेक्स्ट लिया और इसे यहाँ से कट करते हैं, बैक स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे लिया, ठीक है। ये अब हम इसके साथ प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर इसे लेते हैं और इसका टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो भी हम स्क्रिप्ट में कर देते हैं। जरा स्क्रिप्ट आपका बेसिकली सिग्नेचर टाइप आपके होते हैं। स्क्रिप्ट जो होता है हमारे पास फॉन्ट का नेम है, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे जो होते हैं ये इसमें ही होते हैं, ठीक है। हमारे पास जरा सिग्नेचर टाइप में, तो इसके अंदर हम जरा कलर जो है वो इसका डिफरेंट कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब इसको देखते हैं, जरा कंट्रोल टी प्रेस करके इसे छोटा भी कर लेते हैं ताकि हमारा उसके ऊपर आ जाए जरा सा। ओके जी, विजुअलाइजेशन का मुंह पर ले आते हैं जरा, ठीक है, इस तरह से। और इसका भी टेक्स्ट जरा हम ज्यादा कर ले ताकि ये चीजें जो हैं वो जरा बेटर रह जाएं, ठीक है। इस तरह से हम प्ले करेंगे। इसके अलावा आप जो है इस टेक्स्ट को भी ज्यादा कर सकते हैं और इस टेक्स्ट के साथ फर्दर प्ले करना चाह रहे हैं, जैसे हम टाइपोग्राफी कर सकते हैं इसके साथ। करैक्टर और विजुअलाइजेशन को ही हम लें और इसको बड़ा छोटा इस तरह करके हम इसको कॉपी कर करके इसको यहाँ पर सेट करें और हम एक टाइपोग्राफी जो है वो हम क्रिएट करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जरा मैं इसको और ऊपर लेकर आती हूँ थोड़ा सा, मिक्सचर सा जरा मैंने इसको कर दिया है और इसी की कॉपी लेती हूँ जरा कंट्रोल जे। और यहाँ पर देखें ये जरा सी मैं ना अब टाइपोग्राफी करने की जरा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जरा टाइम शॉर्ट है तो मैं इसी के साथ जरा प्ले कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा टैक्स हमने रीड नहीं करना है इसको, बेसिकली बस नॉर्मल सा हम इसे करना चाह रहे हैं ताकि ये इजीली बस हमारी एक प्रेजेंटेशन में बस एक चीज आ जाए, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में ले लिया, तो आप रैंडम भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इनको और फिर आप चीजों के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, लेक्चर का हमारा टाइम जो है वो भी एंड हो चुका है और चीजें भी होप आपको समझ आ गई होंगी अब। तो चीजों के साथ आपने अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आपने चीजों के साथ प्ले करना,
ठीक है? ये ना हो कि चीज़ों के साथ जो है वो आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चाइल्डिश सी आप हरकतें उसके साथ करें और असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल अजीब-सी आप बनाकर वहाँ पर सबमिट करवाएँ, ठीक है? इस तरह करना है। ये वाला टेक्स्ट भी ज़रा ख़राब-सा है। इसकी जगह भी आपने टेक्स्ट को ज़रा ना करीब कर लेना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा दूर-दूर है ज़रा, दैट्स व्हाई ये ज़रा अजीब-सा लग रहा है। ठीक है बेटा क्वेश्चन आंसर सेशंस जो होंगे वो हम फिर देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है? और मेरे ख़्याल से आपका आज क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा क्योंकि 5th लेक्चर के बाद आपका क्वेश्चन आंसर सेशन एक होता है और वो हमने आज अटेंड नहीं किया, ठीक है? कुछ नहीं होता नेक्स्ट हम कर लेंगे उसे। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी होंगे फिर, ठीक है? दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।